टीचिंग आज के दौर में टीचर का रोल और टीचिंग बहुत ज़्यादा चेंज हो रही है, खासकर कोविड-19 के टाइम पे। अब टीचिंग को फैसिलिटेशन की तरह देखा जा रहा है। अब सवाल आता है कि फैसिलिटेशन क्या है और टीचिंग और फैसिलिटेशन में क्या समानता है। तो फैसिलिटेशन पर थ्योरीज आप देख सकते हैं। मैं वीडियो बनाने से पहले रिसर्च कर रहा था कि फैसिलिटेशन के पॉइंट, टिप्स, अच्छी फैसिलिटेशन के लिए कि पहले से प्री प्लानिंग करें, कुछ कॉमन रूल बना के रखें और उसके साथ लोगों को टाइम दें, उनको सुने और उन्हीं के द्वारा आई आप उनको रास्ते से बाधा हटानी है, उनको खुद ही उनके मंजिल तक पहुंचने में हेल्प करनी है। पर क्या इतना भर सुनने से काम हो जाएगा? हमें जो बच्चों को सिखाना होता है ना, उन्हें कुछ डेफिनेशंस या कुछ सर्टेन सब्जेक्ट एक्सपर्टीज देनी होती है, तो वो हम आजकल वर्चुअल भी हम उन्हें वीडियो बना के दे रहे हैं, तो बच्चे नहीं सीख पा रहे हैं। देखते हैं कि हम कितना ज़्यादा वर्चुअल उन्हें असाइनमेंट भी दे रहे हैं करने को, रीडिंग भी दे रहे हैं, वीडियो बना के हम सुन भी रहे हैं, फिर भी कुछ चीज़ें होती है ना, करके सीखना होता है, करके सीखते हैं, है ना। किसी ने कहा भी है कि हमें किसी जो हमने काम किया है हम करने से नहीं सीखते, उसके हम उस पर रिफ्लेक्ट करने से सीखते हैं। तो एज ए फैसिलिटेटर, यानी अगर आपको टीचिंग जो आज का रोल हो गया है कि उन्हें बच्चों को कुछ हम ऐसे मौके दे सकें कि बच्चे उस पर रिफ्लेक्ट कर सकें, सोच सकें, तो वो सीख रहे होंगे। तो आप इतना आसान बोलते, इतना आसान है नहीं कि वो मौके कौन से होंगे। तो वो एक्टिविटी जो टास्क हम दे रहे हैं उसे चुनना कि वो बच्चे को रिफ्लेक्ट करने के मौके दे, जिसमें बच्चा रिफ्लेक्ट करके रियलाइज करे और अपनी लर्निंग को एनश्योर कर सके। तो आइए एक कहानी आपको मैं शेयर करता हूँ। तो इस कहानी से ये मैं अपनी जो बात कही है इसी बात को रीआर्टिकुलेट करता हूँ। महात्मा बुद्ध की स्टोरी है। तो महात्मा बुद्ध जब संन्यास लेने के बाद डोर टू डोर गाँव घूम रहे थे, लोगों से मिल रहे थे, जिंदगी का अनुभव इकट्ठा कर रहे थे। तो वो एक गांव में पहुंच जाते हैं, तो वहाँ वो रुकते थे, लोग बाग उनके पास उनको मिलने आते थे, कुछ उनकी सेवा करते थे, बदले में महात्मा बुद्ध ने उपदेश सुनाया करते थे। तो उस दौरान उस गांव में एक बुढ़िया ओल्ड लेडी का बेटा मर जाता है। वो बहुत दुखी होती है, बहुत विलाप करती है। सोचो कि एक माँ के लिए उसका बेटा सब कुछ खत्म हो जाने जैसी बात है, तो बहुत ज़्यादा भयंकर रूप से रोती है, चिल्लाती है। तो सभी लोग उसे कोशिश करते हैं कंसोल करने की कि जो हो गया सो हो गया, पर कहाँ इतनी जल्दी ये चीज़ें समझ में आती हैं। तो उसे कहीं से उसे कान में खबर मिलती है कि हमारे गांव में बुद्ध आए हुए हैं, महात्मा बुद्ध आए हुए हैं। तो उनकी काफ़ी ख्याति फैल चुकी थी। तो शायद उसे लगता है कि शायद महात्मा बुद्ध कैरिज्मेटिक पर्सन हैं, संत हैं, सन्यासी हैं, मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन उनके पास होगा। वो दौड़ी अपने दुख विलाप को समेटते हुए, दुखों को लेकर, झोली लेकर उनके पास पहुँचती है। माता बुद्ध उनके स्थान के टाइम लोगों से मिलते ही थे। तो वो देखते हैं कि हाँ बोलिए माता जी, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ, आप किस लिए मेरे पास आई हैं? तो बोलते हैं कि मेरे ऐसे मेरे बेटे की डेथ हो गई, आप उसे जिंदा कर दीजिए। मैं आपसे कुछ नहीं चाहती, आप बहुत, मैंने सुना है आपका नाम, आप बहुत ही ख्याति प्राप्त हैं, आप बहुत ही अच्छे अंतर्यामी हैं। अगर मैं आपको तब मानूंगा अपने नाम को, अगर आप मेरे बेटे को जिंदा कर देंगे। तो अपने चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान तो रखते ही हैं, जैसा कि हमने उन्हें फोटो में वीडियोज में देखा है, रियल में तो नहीं देखा है, इमेजिन किया है जितना हम उन्हें कर पाते हैं। तो अब उनके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो जीवन और मरण का जो फिलोसफिकल सैद्धांतिक ज्ञान उन्हें समझाते कि जैसे कोई आया है उसे मरना ही है, जैसे गीता साथ में भी दिया हुआ है। तो क्या उससे उस बुढ़िया को दुख कम होता, समझ में आता? पर उन्होंने दूसरा ऑप्शन चुना। उन्होंने उसे टास्क दिया, उन्होंने उसे ज़्यादा फिलोसफिकल लेक्चर नहीं दिया, उन्होंने जीवन मरण का ज्ञान दिया। सिंपल सा एक काम कहा, ठीक है आपको एक टास्क करना है, आपको एक काम करना है, उसके बाद देखेंगे। तो क्या काम दिया? उन्होंने कहा कि आपको गाँव में से केवल एक मुट्ठी सरसों लेके आनी। एक कंडीशन पर साथ में क्या शर्त लगा दी कि वो सरसों उस घर से लेके आनी है जिस घर में आज तक कोई मरा ना। बुढ़िया को लगा कि एक आस, एक उम्मीद जगी कि शायद इन्होंने मैं कहा मैं लेके आऊँगी तो मेरा बेटा जिंदा हो जाएगा। वो एक उम्मीद के सहारे आगे चलती है, घर पे जाती है और कहती है मुझे मुझे सरसों दे दो। क्या सरसों देने को तैयार होती है, पर वो दूसरा दोहराती है, क्या आपके घर में आज तक कोई मरा नहीं है? तो कहते हैं ऐसा तो नहीं है। फिर दूसरे घर जाती है, तो उसे पूरे गांव में एक घर, दो घर, तीन घर, चार घर, पांच घर, सब चक्कर लगाती है, कोई एक घर ऐसा नहीं मिलता जिस घर में आज तक कोई मरा नहीं। अब अगले घर जाते जाते उसकी स्पीड कम हो जाती है और रास्ते में उसे रियलाइजेशन हो जाता है कि जो दुख है ये ऐसा दुख है सबके साथ होना है और यही शाश्वत सत्य है, मृत्यु हुई। अब शायद उस पर दोबारा से गौतम बुद्ध के पास जाने की जरूरत नहीं बची थी। उसे फील हो चुका था, रियलाइज हो चुका था और दुख से वो पार पाने के लिए वो मेंटली प्रिपेयर हो चुकी थी। तो इसमें हुआ क्या? यही है फैसिलिटेशन, यानी आपको जो चीज़ बच्चों को समझानी है, जो हम सिखाना, डेफिनेशंस हैं, ग्रेविटेशन फोर्स है या कुछ छोटी छोटी जो साइंस की डेफिनेशन, मैथ के फार्मूलेज हैं, जो सिखाना चाह रहे हैं। एक तरीका तो है कि उन्हें बार बार बोलते रहें, उन्हें बार बार वीडियो दिखाते रहें, वो भर जाएंगे, तोते की तरह रट लेंगे, मुँह पर बोल भी देंगे जब ज़्यादा ओवरलोड हो जाएगा। एक तरीका है कि हम उन्हें कुछ ऐसे टास्क दें, कुछ एक्टिविटीज़ दें जो उन्हें रिफ्लेक्ट करने के मौके दें, वो रियलाइज करें, तो वो एक शायद ट्रू लर्निंग होगी।
और वो उनके लाइफ में काम भी आएगी, क्योंकि ऐसी लर्निंग को वो अपनी लाइफ में अप्लाई कर पाते हैं। कि जो हम रट रहे हैं, यानी जो हम बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भर लेते हैं, वो हम देखते हैं कि जब सिचुएशन लाइफ में आती है तो हम काम नहीं आती, ना उसे एप्लीकेशन उसे लाइफ में ले पाते हैं। पर जो हम उसे रियलाइज करते हैं, रिफ्लेक्ट करके सीखते हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा मीनिंगफुल रहती है। तो ऐसी लर्निंग के लिए आसान है कि ऐसी लर्निंग होनी चाहिए, टास्क देना चाहिए। तो टास्क ढूंढना ही सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य है। तो कहाँ से मिले वो टास्क? तो उसके लिए टीचर को रिसोर्सफुल होना पड़ता है। उसका बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारी एक्टिविटी, बहुत सारे गेम्स या बहुत सारी पर्सपेक्टिव कंटेंट एंड पेडागोजी की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये सब एक साथ जल्दी से नहीं मिलती हैं। हम अपने अपने पूरे एक्सपीरियंस के थ्रू सीखते हैं, वर्कशॉप में कुछ पढ़कर, कुछ अपने दोस्तों से। पर हम चाहते हैं कि एक जगह कोई पूल मिल जाए जहाँ सबका एक जगह मिल जाए। मतलब पर्सपेक्टिव की ज़रूरत है, पर्सपेक्टिव पर कुछ अच्छी वीडियो मिल जाए, कुछ कंटेंट ढूंढना चाहते हैं कि कुछ कंटेंट मिल जाए, कुछ पेडागोजिकल एक्टिविटी की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो एक्टिविटी की वीडियो मिल जाए। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म होना चाहिए। तो जी हाँ, विकास शर्मा एजुकेशन ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है। आप पाएंगे मेरे चैनल पर मैथ्स, साइंस, लैंग्वेज, पेडागोजी, कंटेंट एंड पर्सपेक्टिव पर वीडियो बनी हुई है, प्लेलिस्ट इसी तरह से डिजाइन की गई हैं कि आपको स्टेप बाय स्टेप हेल्प कर रही होंगी। तो आपको प्लेलिस्ट में जाना है, अपना ऑब्जर्वेशन करना है और इस प्रोसेस को रोकना नहीं है। जो आपने उसमें महसूस किया, जो आपको अच्छा लग रहा है या आपके कुछ और बेहतर बनाने के कमेंट हैं, मेरे साथ शेयर करने हैं, जिससे मैं इस काम को जारी रखूँ। क्योंकि हमें सबको मिलकर एक बड़े स्केल पर काम करना है क्वालिटी एजुकेशन के लिए। तो सभी मिलकर हम इस काम को कर पाएंगे। तो चैनल के लिए सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, जिससे कि वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचती रहे। काम पसंद आया है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका लाइक करना और शेयर करना काम करने की और बेहतर प्रेरणा देता है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, वेबसाइट wikassharmaeducation.com, विकास शर्मा एजुकेशन में अवेलेबल। अपनी कम्युनिकेशन को जय हिंद, जय भारत।